196 कंट्री में से जहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि युगांडा और केन्या जैसी एरिया में उस कंट्री में भी बुद्धिस्ट लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि बुद्धिस्ट कल्चर क्या है। अब भारत की बात हम करें तो भारत की विरासत और भारत की धरोहर ही बुद्धिस्ट कल्चर थी, लेकिन भारत के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि बुद्धिस्ट कल्चर क्या है। अब जो मैंने सील कहा था नृत्य गीत वादिता, नाच गाना नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न उठा, अब किसी ने मुझे कहता कि भंती नृत्य गीत वादित माला गंध विलेपन नाच गाना नहीं होना चाहिए। अगर हम नाच गाना करें तो लोग हमसे काउंटर कर लेंगे कि भंती जी आप तो बता रही है हो किस रहा है। एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करना है कि भारत की संस्कृति के अंदर में जो कल्चर डेवलप हुआ वो कल्चर ही बुद्धिज्म से हुआ है जी। भारत का जो कल्चर है वो बुद्धिस्ट कल्चर ही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि बुद्धिस्ट कल्चर है उसको विभिन्न संप्रदाय के साथ में जोड़ दिया है, ये उनकी अपनी मानसिकता है। अब आपने आम्रपाली का नाम सुना जी? आपने जब आम्रपाली का नाम सुना, मेरे ख्याल से प्रधान जी आपने भी आम्रपाली का नाम सुना होगा, आपने भी सुना? बिल्कुल सुना। और जितने भी माता जी आम्रपाली फिल्म भी थी, पाठक है उन सारे लोगों ने आम्रपाली का नाम सुना जी। आम्रपाली एक नर्तकी थी जी। और उस समय बुद्धा के समय, सिद्धार्थ गौतम के समय, राजा महाराजा उस समय ऐसे एक संस्कार था, एक ऐसी कल्चर था कि जो सुंदर, अति सुंदर अगर कोई नारी है तो वो कभी भी शादी नहीं करती थी जी। ताकि उस समय राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य होता था, डांस होता था, और फिर उसके नृत्य का स्वाद चखने के लिए उसे अपने महलों में नचाने के लिए उसे शादी नहीं करने दी जाती थी जी। वो आम्रपाली जिसे नगर वधु बनाते, उस समय नगर वधु की एक परंपरा थी, उसे नगर वधु बनाते, लेकिन वो नर्तकी थी। अगर किसी ने आम्रपाली को पढ़ा है, आम्रपाली भारत की ऐसी बेहतरीन नर्तकी थी। आम्रपाली पैदा हुई इसलिए भारत में भारतनाट्यम पैदा हुआ, आम्रपाली पैदा हुई इसलिए कथक पैदा हुई, आम्रपाली इसलिए फोक डांस आया, आम्रपाली पैदा हुई इसलिए न जाने डांस के अंदर विभिन्न कला संस्कृति उत्पन्न हुई। अगर आम्रपाली पैदा ही नहीं होती तो नृत्य पैदा ही नहीं किधर से आता। लेकिन लोग अंडरस्टैंड करे तो ना जी। वाणी गाने की बात है तो बुद्धा ने अपनी सारी गाथाएं वाणी के साथ की है जी, गानों के साथ में, एक लय के साथ की, रिदम के साथ में गई। तो गाने भी तो यही से शुरू होते हैं। अब इसे आप किस तरह से गाने, हमें वो चाहिए जैसे हमारा जो टाइटल सॉन्ग है बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, यानी मनुष्य को जब रात को सोए तो उसे सुखद की नींद आए, ऐसी गाना वो सुने जी। लेकिन अभी इसके अलग एडवांस टेक्नोलॉजी है, अलग किस्म का उसका होते जा रहा, ये जरूरी नहीं। अब कल्चर तो निश्चित तौर पे हमें, जैसे आज हमारे सामने तरसिंह कोल जी बैठे सफ़ेद कपड़े पहन के हैं, सो ही इज आइडेंटिफाई, ही इज अ बुद्धिस्ट पीपल जी। कहने का मतलब, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा बुद्धिस्ट पीपल नहीं करके, आप भी बुद्धिस्ट पीपल, लेकिन आपके पास कपड़े नहीं थे, आपने नहीं पहने, तो ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये तो लोग बोलेंगे देखो तरसिंह जी को बुद्धिस्ट बोल दिया, जेली साहब को बुद्धिस्ट नहीं बोल दिया, तो ये कोई बात नहीं। टीवी के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं बड़ा स्पष्ट प्रवक्ता हूँ। तो कहने का मतलब है कि बुद्धिस्ट कल्चर डेवलप करें। अभी सफ़ेद कपड़े पहने, इससे में लोगों ने कंट्रोवर्सी कर दी, नहीं चिट्टे कपड़े पहनना यानी तो ये होता है कि किसी के मौत पे मातम बनाना है। अरे भाई, मौत में मातम नहीं बनाना है, मातम अपने दिमाग में जो जहर है उसके ऊपर मनाना है, उसको बाहर निकालना है। अगर सफ़ेद कपड़े पहन के आप किसी गंदे जगह पे नहीं बैठ सकते, उसी तरह अपने तन को, मन को शुद्ध रख लो, ताकि गंदगी आपके ना तन को छुए ना मन को छुए। ये इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है, लेकिन जाने तो समझे ना। लोगों ने उसको अलग दुष्कर्म के माध्यम से जोड़ दिया, नहीं सफ़ेद कपड़े पहनने वाले मातम मनाते हैं। मातम नहीं, सफ़ेद कपड़े, जब युद्ध को विराम करना हो तो सफ़ेद कपड़ा दिखाते। क्यों भाई? हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। बुद्ध शांति की पुजारी थे जी। बुद्ध ने शांति स्थापित की थी, तो शांति के माध्यम से, अगर आप यहाँ पे बुद्ध मूर्ति है, सब टीवी पे देख रहे होंगे, हमारे बैकग्राउंड में बुद्ध मूर्ति है, बड़ी बुद्ध मूर्ति है, जापान ने बनाई है बुद्ध गया में। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है जी, कोई वेपन्स नहीं है, सारा का शांति मुद्रा में बैठा है। अब हमें वही शांति लाना है, लेकिन उसको कल्चर के साथ लाना है। बैठे कैसी, उठे कैसी, विहार, बुद्ध विहार में जाए कैसी, बुद्ध विहार से बाहर कैसी निकले, लोगों के साथ में किस तरह से बिहेवियर करे, उनके साथ किस तरह मैत्री से बात करे, करुणा से बात करे, ताकि शत्रु भी आपके सामने आए तो वो प्रसन्न हो जाए। अरे आज मुझे एक बुद्धिस्ट मिला था,
मैं तो बिल्कुल यानी अपने किसी दुख के कारण पागल हो गए थे, लेकिन जब उससे बात की, इतनी मीठी से बात की, अरे ऐसे बुद्धिस्ट लोग मुझे हर जगह मिले, हर गली में मिले, हर चौराहे पे मिले, वो एनालाइज करने लग जाएंगे जी। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। इस कारण हमारा कल्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा। जितनी भी है जो खास तौर पे भारत की जो संस्कृति है, ये वास्तव में मानसिक गुलामी की है जी। इनका मानसिक इनके डेवलपमेंट में नहीं आई। जिस दिन इनकी मानसिकता डेवलपमेंट में आ जाएंगी उस दिन, क्योंकि भारत के धरती पर कल्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सपांड करने की जरूरत है जी। उसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उन्हें एनालाइज करके स्वीकार करने की जरूरत है। कोई अलग कल्चर नहीं है भारत का। भारत का कल्चर 2558 वर्ष पूर्व कल्चर है, जो उस समय था लिच्छवी और वज्जी के बीच में जो हुआ था कि हम एक साथ बैठ के एक साथ विचार करें, ये कल्चर है। हम एक नीति के साथ चले, ये कल्चर है। हम एक नीति के साथ अपने बड़ों का आदर करें, ये कल्चर है। हम एक नीति के साथ अपने नारियों का सम्मान करें, ये कल्चर है। हम अपने नीतियों के साथ में चैत्य की पूजा करें, चैत्य चपाल, उस समय चैत्य चपाल कहते थे, तो हम चैत्य चपाल की पूजा करें। हम अपने देश में रक्षण करने के लिए एक साथ उसकी रक्षा प्रणाली के ऊपर विचार करें, ये कल्चर है। आज ये कल्चर नहीं दिख रहा है जी। तो ये बात है कि हमें अब ये है कि अभी हम औपचारिक रूप में आइडेंटिफाई करना है। तो निश्चित तौर पे अभी मैं भिक्षु हूँ, तो अगर मैंने पैंट शर्ट पहन लिया होता तो शायद मुझे लोग भंती नहीं कहते जी, है ना। तो मैंने चिवर पहन लिया, इसलिए आप मुझे एक मोंक कहते हो, मुझे पूछते हो, मुझे सम्मान देते हो। इसी तरह से उपासक का भी अपना एक ट्रेडिशन है जी। फिर वो जो भी उसकी सेरेमनी हो, फिर फुल मुंडे हो तो सफ़ेद कपड़े पहन के बुद्ध विहार में जाए जी अच्छी तरह। फिर उसके घर की जो सेरेमनी हो, चाहे फिर शादी हो, उस दिन वो सफ़ेद कपड़े पहने। जो भी सेरेमनी, फुल मुंडे हो, हाफ मुंडे हो, जो भी घर में वो सेरेमनी करता है वो सफ़ेद कपड़े पहने। वो इसलिए कि उस दिन आपके मन में किसी भी तरह का दाग ना लगे जी। वो इसलिए, नहीं तो आप इस बोले भंती दिन सफ़ेद कपड़े पहनने को लगाते नहीं। सफ़ेद कपड़े पहने जब अपने कपड़े को बचा सकते हो तो ये माध्यम पकड़ लो कि अपने तन और मन को भी बचाना है। फूल आज बुद्धा के ऊपर हम फूल समर्पित करते हैं, क्यों समर्पित करते हैं, क्या कारण है? हम और भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ फूल माला समर्पित करते हैं, लेकिन बुद्धा को क्यों फूल समर्पित करते हैं? उसका रीज़न है, वन्न गंध गुणुपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिंदस श्रीपादस्वरूहे। यानी फूलों का एक विज्ञान है। फूलों का विज्ञान है, जब तक वो पेड़ पे है या फिर पेड़ के बाहर है, जब तक उस पेड़ में, उस पौधे में, उस डाली में जान है, तब तक वो अगल बगल के इन्वायरमेंट को सुगंधित कर देता है जी। ये उसका विज्ञान है। लेकिन कुछ समय के बाद वो मुरझा जाता है जी। से मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जब पैदा होता है तो मरने के कगार तक वो अपना जीवन जीता है, लेकिन जब उसे जीना है तो बड़े सुख के साथ जिए, कुशल कर्म करे, मैत्री करे, करुणा करे, मुदिता करे। फूल मुरझा जाता है और फूल लिमिटेड सुगंध देता है, लेकिन मनुष्य अच्छे कर्म करे तो सारे विश्व को सुगंधित कर सकता है। और इसलिए बुद्ध सारे विश्व को सुगंधित करने निकले हैं और उनकी विचारधारा सारे लोगों ने अपना लिए। तो ये है, हमें कल्चर डेवलप करना। हम इस बात को मानते हैं कि आज हम कल्चर के थोड़े पीछे है, लेकिन हमारा कल्चर ऐसी नहीं कि पूरी तरह नहीं है। आज महाराष्ट्र में है, काफ़ी तरह से कल्चर बढ़ चुका है, और कई राष्ट्रों में कल्चर बढ़ चुका है, श्रीलंका में काफ़ी तरह अच्छा कल्चर बढ़ चुका है। तो निश्चित तौर पे आशावादी है, निराशावादी नहीं है। हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है। आप सिर्फ ये करो कि ये कल्चर मुझे एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट करोगे तो निश्चित तौर पे हमारा कल्चर डेवलप होगा। ये कहीं ऐसी नहीं कि कल्चर हमारा कोई खराब नहीं है या फिर ये कल्चर हमारा कोई डिमोलिश नहीं हो रहा। हमारा कल्चर निरंतर प्रगति की पथ पर है और हम निरंतर प्रगति के पथ पर जाएंगे, क्योंकि यही बुद्ध का कल्चर है कि सबसे पहले मानवता, उसके बाद में ये अलग उसकी डिफरेंट पार्ट है कि ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, संगीत कैसे होना चाहिए, उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ये सारी बातें कल्चर में आती है, लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपके पास निश्चित पहुँचूंगा। थैंक यू वेरी मच बंते जी। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा था कि जो जितने भी धर्म हैं उनका अपना कल्चर है, तो हमारे दर्शकों को ये पता चले कि बुद्धिज़्म का क्या कल्चर है। ये मेरा मनोरथ ये था आपसे सवाल पूछने का। जो मेरा अगला सवाल है बंते जी, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बुत पूजा करते हो, क्या ये सच है कि बुद्धिस्ट लोग बुत पूजा करते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? ऐसी बात है कि मैंने पहले ही कहा था कि पाठक जो है, पाठक जो किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं, कीड़ा जिसे कहते हैं, वो मस्ती की कीड़ा है जी।
लेकिन बुद्धा की जो थ्योरी है, जितना आपने पढ़ा उतना सबसे पहले स्वयं प्रात्यक्षिक करें ना, प्रैक्टिकल कर, धारण करो, धारण करो। धारण करे तो धम्म है वरना कोरी बात, है ना। तो आपने पढ़ लिया, आपने तभी ये शेर बड़ा ही प्यारा अरबी लफ्ज़ों में आपने कहा था, है ना। तो किसी भी जो बड़े मशहूर शायर होंगे, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इकबाल, अगर जिन्होंने शेर लिखा है या फिर जिन्होंने शेर पढ़ा है, उनने सिर्फ शब्द को ही पब्लिक के बीच में डाला है, लेकिन खुद नहीं चले तो कभी जिंदगी में क्रांति नहीं ला सकते जी। अब रही, लोगों ने कहा कि बुद्धिज़्म में बुद्ध मूर्ति की पूजा होती है, तो समझने वाली बात है, लोग समझे अच्छी तरह कि बुद्धिज़्म में मूर्ति पूजा है या नहीं है। बुद्धिज़्म में मूर्ति पूजा कब आई, कैसे आई, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्ध के समय तब कोई मूर्ति पूजा नहीं थी जी। तब चैत्य की पूजा होती, जब मैंने इसके पहले जो शब्द लिया था चैत्य, तब चैत्य की पूजा होती थी, यानी एक छोटा सा गोल सा चबूतरा बना के उसमें अपने जो अरहत भिक्षु थे उनकी अस्थियाँ उसमें थी और उसको पूजते थे जी। बुद्धिज्म में अस्थि विसर्जन नहीं होती कभी जी, है ना। लेकिन अभी बड़े बड़े शहर बन गए, बड़े बड़े नगर बन गए, डगर बन गए, तो ना तालाब मिलता ना नदी मिलती है ना। तो फिर कई लोग सोचते हैं कि उन्हें इसको पानी में बहा दिया जाए, जो भी जैसे ही पानी मिलता है वहाँ बहा देते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में अपने पूर्वजों को अपने सीने से लगाना पड़ता है, तो उसकी अस्थि अपने सामने हो जी। तो बुद्धा की अस्थि कभी विसर्जित नहीं की गई, 8 राज्यों में बांट दी गई जी। एग्जाम्पल है हमारे पास में। तो उस समय बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगति हुई, तो पहली संगति के बाद में, दूसरी संगति के बाद में, तीसरी संगति के बाद में जब सम्राट अशोक का शासनकाल आया जी। तो सम्राट अशोक के शासनकाल के समय तक बुद्धिज्म संपूर्ण जम्मू प्रांत में फैल चुका था, और उसमें और थोड़ा उसमें दूध में शक्कर का काम सम्राट अशोक ने कर दिया पूरी तरह। फिर लेकिन जिस तरह से भिक्षु बनते गए उस तरह भिक्षुओं विनय को खंडित भी करते गए जी। लेकिन अगर मैंने विनय को खंडित किया तो मेरे विनय को दरकरार करने के लिए मुझे उपासक भी उसी लेवल का चाहिए। अगर मेरा उपासक अज्ञानी हो और मुझे ज्ञान सीखा तो पॉसिबिलिटी नहीं है जी। अगर मेरे ज्ञान को आपको काउंटर करें तो आपको मेरे लेवल का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा जी। तो वो सारी चीज़ें फिर उस समय एक अशोक में थी, जिसे चंड अशोक का धम्म अशोक बन गया था। तो उस समय 60,000 भिक्षु को निकासित कर दिया, निकासित यानी संघ से बाहर कर दिया जी। अब जो 60,000 भिक्षु संघ से बाहर हुए, वो 60,000 भिक्षु को बाहर करने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी हमारा क्या, हमारा गुजारा कैसे होगा। तो उन्होंने अपना एक नया संप्रदाय बनाया जी। और नया संप्रदाय के माध्यम से ये जो बुद्ध मूर्ति है, ये बुद्धा के 32 लक्षण और 80 अनुलक्षण के माध्यम से बनी हुई है जी। ये पूरे बुद्धा के बाल, बुद्धा के हाथ, बुद्धा के बैठने की स्थिति कैसी है, उनका आसन कैसी है, ये सारे को ध्यान में रखते हुए 32 लक्षण है मनुष्य के, और उसके 80 अनुलक्षण। इस आधार पर ही बुद्ध की मूर्ति उन्होंने बनाई जी। अब बुद्ध की पूजा नहीं होती है, यानी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि काफी गंभीर और काफी चिंतनशील सवाल है ये कि बुद्ध की मूर्ति ये बंते जी, मैं तब इसीलिए पूछा कि बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं। देखिए इसीलिए उनका दिमाग साफ करना है। जिसने अपनी जिंदगी में माँ बाप को नहीं पूजा, बुद्ध को कहाँ से पूजेगा। सबसे पहले बुद्ध ने यह कहा कि मुझे मत पूजो, आपके सबसे प्रथम गुरु माता पिता उनको पूछो। हाँ, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं अपने माँ का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसके माध्यम से मैं बुद्धत्व प्राप्ति किया। अगर मेरे माँ ने जन्म नहीं दिया होता तो मैं बुद्धत्व प्राप्ति करता जी। अब ये बात और है, माता पिता उपठानंग पुत्र दारस संग हो अनाकुला च कम्मंता ये तंग मंगल मुत्तम। तो ये जो बात है, तो पूजा की जो बात आती है, तो पूजा हम बुद्ध की नहीं करते। हमारे सेंटेंस में जो दर्शक है, जो सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने। बुद्ध ये वर्ड है अपनी बोधी, अपने माइंड को इस तरह से पूजो, इस तरह से पूजो कि जितने भी अनगिनत अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहे, ये सारे के सारे अपने इंटेलेक्चुअलशिप के माध्यम से आप उसे समाप्त कर सकते हो जी। इसे लॉ ऑफ नेचर, बुद्ध की पूजा है लॉ ऑफ नेचर। हम अपने नेचर की पूजा करें। अगर आपका नेचर ही गलत है तो आप कितने भी बुद्ध को पूछ लो, आप कभी जिंदगी में सुधर नहीं पाओगे। तो पूजा यानी गुणों की पूजा होती है। तो बुद्ध के इतने सारे गुण थे। बुद्ध एक अच्छे
शांतिवादी थे, बुद्ध एक अच्छे विज्ञानवादी थे, बुद्ध एक अच्छे निसर्गवादी थे, यानी जिसे कुदरत कहते हैं पंजाबी लफ्जों में, है ना। तो बुद्ध एक अच्छे कुदरत के अभ्यासक थे, कुदरत के पाठक थे। तो बुद्ध में अनगिनत थी लोक हिताय, बहुजन हिताय, तो सारे बुद्ध ने, तो उनके गुणों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उनकी गुणों की पूजा करने की बजाय मूर्ति की पूजा चालू कर दी। तो इसमें बुद्ध का क्या दोष है, इसमें हमारा क्या दोष है? अगर कल हम भी अगर निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, लोग हमारी भी पूजा कर देंगे, हमारा क्या दोष है? हम तो कहते हैं हमारी पूजा मत करो, हमारे गुणों की पूजा करो, अच्छे गुणों की पूजा करो। ये संघ है, संघ की गुणों की पूजा करो। 3 सेंटेंस दिए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की गुणों की पूजा करो और उस गुणों के आधार पर चलो। गच्छामि यानी चलना। धम्मं शरणं गच्छामि, मजहबी लड़ाई में ना पड़ते हुए, धर्म की लड़ाई में ना घिरते हुए, हम अपने जीने के माध्यम से जिए। धम्म यानी मध्यम गति का मार्ग, ना सुख ना दुख, जो है जैसी है उस नेचर को एक्सेप्ट करो और उस माध्यम से चलो। ये धम्मं शरणं गच्छामि, मध्यम गति का मार्ग, मिडल पाथ ऑफ वे। फिर संघं शरणं गच्छामि, संघ यानी दर्शक या फिर जो सुनने वाले हैं, जो बुद्ध जयंती का फंक्शन आज का जो देख रहे हैं, वो इतना ध्यान से सुने कि संघ यानी आप डायरेक्ट काउंटर चिवर धारे के ऊपर में ना करें। संघ की भाषा जो है भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, ये 4 लोग जब इकट्ठा आते हैं तब जाके संघ होता है। संघ के गुणों को पूजो, किसी एक बंदे को मत पूजो। संघ है ना। तो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यानी बुद्ध है तो संघ है, संघ है तो बुद्ध है। संघ के बगैर बुद्ध नहीं हो सकता, बुद्ध के बगैर संघ नहीं हो सकता। तो ये हम संघ है। आज आपके अंदर में इंटेलेक्चुअल शिव है, आपके अंदर बोधि है, तो आप यहाँ पे बैठे हो। अगर आपके अंदर निर्बुद्धि तो होती तो आप यहाँ पे थोड़ी बैठते। तो आप अपने बोधि की पूजा करो, अपनी बुद्धि की पूजा करो, अपने बुद्धि के नाल चलने की कोशिश करो। पंजाबी में नाल कहते हैं, नाल क्या समझ गए होंगे पंजाबी लोग, तो अपने बुद्धि के नाल चलने की कोशिश करो। तो यही है कि बुद्धिज्म में जो पाठक वर्ग है ये रियलाइज नहीं करता है, ये ऊपरी बातें बताता है, गहन चिंतन में नहीं जाता है। तो ये समाज वैसे भी हमारा अनपढ़ गवार है, तो ये वो जान नहीं पाता कि क्या है क्या नहीं। और फिर जो लोग पढ़ रहे हैं किताबों के माध्यम से, वो उतनी किताब पढ़ रहे हैं और किताब को प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे। इस वजह से ये सारी भ्रम भ्रांति चल रही है। लेकिन वास्तविक तौर पे हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये तो ढांचा रखा हुआ है। ये ऐसी गुण बुद्ध के है। बुद्ध चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, उठते कैसे थे, लोगों से बात कैसे, ये सारे गुणों को हमको पूजना है और इस गुणों के अनुसार हमको चलना है। हम बाबा साहब की भी तो पूजा करते हैं लोग जी, तो बाबा साहब क्या भगवान हो गए क्या जी, है ना। बाबा साहब के गुणों की पूजा करते। बुद्धिज्म में कर्म विपाक कहा है ना, कर्मवादी सिद्धांत, उनके अच्छे कर्म थे। इसलिए 2558 वर्ष के बाद भी हम यूके में, यूरोप में और डीएम ग्लोबल टीवी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट बुद्ध जयंती हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करें जी, और समझे कि मैं एक बार फिर कहना चाहूँ टीवी के माध्यम से, जल्ली साहब है, सुमन जी है, दर्शन जी है, कि ये सारे के सारे जो यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बुद्ध मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम बुद्ध के गुणों की पूजा करते हैं। लेकिन माध्यम एक चेहरा होता है, वो चेहरा सामने है, इसके सिंबल है ना। उस सिंबल के माध्यम गुण बुद्ध में थे, वो गुण मैं क्यों ना लूँ, ये गुण मेरे में क्यों ना है? क्या मैं बुद्ध नहीं बन सकता? क्या मैं सम्मुख से बुद्ध नहीं बन सकता? तो हम कोशिश करें तो निश्चित तौर पे हम बुद्ध मूर्ति की पूजा छोड़ देंगे और बुद्ध के गुणों की पूजा करेंगे। मूर्ति हमारे पास माध्यम है कि ये बुद्ध विहार है, यानी वहाँ पे बोधि रहती है, विहार में बुद्ध गुण रहते हैं, बुद्ध नहीं तो बुद्ध ने पहले ही कहा लेट्स कम एंड सी, आओ देखो, यानी मेरा धम्म मैं कहता हूँ इसलिए मत सुनो, आपके बुद्धि के कसौटी पर तर्को परखो और जब आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करो। बुद्ध ने नहीं कहा यही पस्सी को कम एंड सी, आओ देखो। तो इस टीवी के माध्यम से सारे दर्शकों को कहता हूँ कि आप भी बुद्धिज्म की तरफ आओ, देखो। मैं आपको धर्म बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको धर्म में परिवर्तित होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार चख तो लो ये स्वाद कैसी है। अगर ये स्वाद अच्छा लगे तो अपना लेना, अगर बुरा लगे तो छोड़ देना। यही हमारा माध्यम है, यही बुद्ध का संदेश है। और इसलिए बुद्ध ने कहा यही पथ सीखो। इसलिए बुद्धिज्म में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना करते हुए बुद्ध के गुणों की पूजा करो। मूर्ति एक सिंबॉलिक जैसी भूमिस्पर्श मुद्दा है, वैसे न जाने थाईलैंड गवर्नमेंट ने, उनको यूनाइटेड नेशन ने ये अथॉरिटी दी है कि आप विभिन्न प्रकार की मूर्ति बना सकते हो जी। तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम बुद्ध की गुणों की पूजा करते हैं। थैंक यू वेरी मच पंडित जी।
ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਧੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੋਹਨ ਬੰਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਪਾਠ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਲੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋੜਦਾ ਏ ਜੀ, ਭੂਤ ਨੱਸਦਾ ਪਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪੰਥ ਜੈਸੇ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਇਹ ਮੋੜਦਾ ਏ ਸੱਚਾ ਭੇਤ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਏ ਸਦਾ ਚਾਅ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਲੋੜ ਪਹਿਲੀ ਭਲਾ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਤੋੜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਦਰੀ ਵੜਨਾ ਠੱਗਦਾ ਏ, ਅਕਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਉੱਚਾ ਚਾਨਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਗਦਾ ਏ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਏ, ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਬੱਬ ਦਾ ਏ। ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਏਕਤਾ ਹੱਥ ਕਰਾ ਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਐਸਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਦਾ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤਾਈਂ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਹਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾरों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। प्रधान जी, तथागत बुद्ध दियां जो अष्टांग मार्ग है, हाँ जी, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਸੋ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੌਥਾ ਜੋ ਆਰੀਆ ਸੱਤ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸੱਤ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਬਲ 8-fold ਪਾਥ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਸਹੀ ਸਮਝ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖੋ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2557 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਰਾਈਟ ਥੋਟਸ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਥੋਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2557 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋਟਸ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਸਪੀਚ, ਸਮਿਅਕ ਵਾਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਬੇਮਤਲਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਬਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਸਮਿਅਕ ਕੰਮਾਂ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਅਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਸ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਸ਼ੀਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਰਮਾਤ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਧੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉਦਮ ਜੀ, ਐਫਰਟਸ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਐਫਰਟਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਫਰਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਿਅਕ ਵਾਯਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਇਆ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜੀ, ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਈਵਲ ਐਂਡ ਅਨਹੋਲਸਮ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਈਵਲ ਐਂਡ ਅਨਹੋਲਸਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਐਫਰਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਹੋਲਸਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਅਰਾਈਜ਼ ਜੀ, ਕਿ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ, ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਐ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ ਐਂਡ all good and wholesome state of mind that's already present। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਤਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੌੜੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਅਨੁਪਾਸੀ
ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤਨ ਉਪਾਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਮਾ ਨਿਪਾਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਭ ਨਸ਼ਾ ਆਸਪਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਵੇਦਨਾ ਨਿਪਾਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੇਦਨਾ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੇਦਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡੀਪ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਿਅਕ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਸਮਿਅਕ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੋ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਛੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਕਚਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 69 ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੌਸਮੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੁਗਨੂ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਗ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5000 ਰਜਿਸਟਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਭੰਤੇ ਜੀ, तथागत बुद्ध ने गृहस्थी जीवन में इंसान को कोड ऑफ कंडक्ट दिया, पंचशील को अपने जीवन में उतारा। इस तरह भिक्षुओं के लिए शील और जो हैं वो कितने हैं? क्या जो उपासक हैं उसके जो शील हैं और जो भिक्षु लोग हैं उनके जो शील हैं उनमें कोई फ़र्क है? एक्चुअली बुद्धिज़्म का मेन पिलर ही शील पर आधारित है। अब
शील को हम ये कह सकते कि बुद्धिज्म का कोड ऑफ कंडक्ट जी। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट भिक्षुओं का भी है, भिक्षुनी का भी है जी, और आप जैसे सामान्य गृहस्थ का भी है जी। क्योंकि जो भिक्षु है वो कि ऊपर से नहीं आया जी, या कोई जमीन फाड़ के नहीं आया जी। भिक्षु जो आया वो समाज के बीच में से आया। जी। आप में से किसी के लड़के ने चीवर पहन लिया जी। आप समान कई लोगों ने चीवर पहन लिया, जी। तो इस तरह से भिक्षु समाज के बीच में से आया। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि शील, एक्चुअली जो बुद्धिज्म का मेन जो पिलर है वो शील पे इसलिए है क्योंकि जो शील है ये लॉ बुद्धिस्ट है जी। अब पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समाधियानि, अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियानि, कामेशुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियानि, मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियानि, सूरा मेर मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियानि। जिस तरह से आपने प्रश्न किया, भारत के धरती पर यही प्रश्न होता है कि आप अच्छे काम को भी यही बोलते, बुरे काम को भी यही बोलते, और जितनी भी आप कल्चरल एक्टिविटी करते आप स्टार्ट यही से करते हैं। तो भाई अब मुझे बताओ, बार बार अगर कोई प्रतिज्ञा ले रहा है तो उसमें गलत क्या है? जी। ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञाबद्ध होना है आपको कि मैं अपने जीवन में ना अपनी ना औरों की किसी की भी प्राणी हत्या नहीं करूंगा। जी। प्राण हत्या मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब हो सकता है पहले प्रतिज्ञा के बाद में वो भूल गया, उसने फिर से कर ली जी। और भूलता गया, वो प्रतिज्ञा करता गया, वो भूलता गया, लेकिन कई समय ऐसे तो आएगा वो परिपूर्ण प्रतिबद्ध हो जाएगा। जी। इसलिए हम बार बार प्रतिज्ञा ले रहे हैं। अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियानि, यानी ये कहा गया कि किसी की बगैर दी हुई चीज को उठाना यानी चोरी करना है। जी। तो फिर चोरी के का भी विभिन्न प्रकार हो सकती है, न जाने, है ना। तो अगर आपसे मैंने अगर कोई चीज ले ली है, आपने मुझे नहीं दी, तो भी एक प्रकार की चोरी हुई। जी। तो ऐसी नहीं कि कहीं कपट से धन दौलत को चुराना ही चोर है, नहीं, वो तो चोरी तो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कामेशुमिच्छाचारा वेरमणि, अब भारत के धरती को ये सील को समझना पड़ेगा, भारत के मानसिकता के सील को समझना पड़ेगा। जो बुद्ध ये कहता है कि अपने मन में कामुकता को पैदा ही मत करो, हर नारी को जो आपसे बड़ी है उसे माँ समझो, जो आपकी लेवल की है उसे बहन समझो, और जो आपसे छोटी उसे अपनी बेटी समझो, तो निश्चित तौर पे आप किसी के प्रति कामुकता पैदा नहीं करोगे जी। तो बलात्कार नहीं होंगे, हमारे नारियों की, अबला नारियों की इज्जत लूटी जाएंगी क्योंकि वो उससे प्यार करने लग गया है जी। इस तरह से मूसावादा, झूठ नहीं बोलना, और हमारी जिंदगी तो झूठ से ही चालू होती, झूठ पे ही खत्म होती है। रोज कोशिश करते हैं। सूरा मेरा मज़ पमाद ठाना, कच्ची पक्की दारू को लोग व्यसन कहते हैं, लेकिन दुनिया के लोग देखो कितने नशे में डूबे हैं। कोई पैसा कमाने के नशे में डूबा हुआ है, कोई अपने आप को बड़ा नेता बनाने के नशे में डूबा है, कोई क्या, तो ये सारे नशे के चक्कर में है। तो इस तरह से गृहस्थ के 5 शील, भिक्षुओं के 227 शील और भिक्षुनी के 318 शील है जी। जब अगर मैं भिक्षु हूँ, अगर मैं 227 शील पे चलूंगा तो मैं भिक्षु हूँ। अगर कोई फीमेल, अगर कोई नारी अगर भिक्षुनी बन जाती है तो 318 शील पे चली तो वो भिक्षुनी है, अन्यथा फिर वो शील को पालन करना है, शील को धारण करना है। और जब तक शील को धारण नहीं करोगे आपकी प्रज्ञा विकसित नहीं होंगी, जब तक प्रज्ञा विकसित नहीं होंगी आप समाधिष्ट नहीं हो सकते, आप बोधि प्राप्त नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। शील काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। प्रधान जी, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ UK, ਯੂਰਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪੀਸ, ਲਵ, ਜੀਓ, ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੱਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਦਨਾ ਦੇਣ। डीएम ग्लोबल टीवी के माध्यम से सभी यूके, यूरोप और भारत के सभी दर्शकों को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य बनी रहे। अभिवादनशीली च निच्छं वद्धापच्छायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेव च तत्तो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्झतु। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप हमेशा राग मुक्त, भय मुक्त जीवन जिए, खुशी के साथ जीवन जिए और हमेशा खुश रहे। साधु साधु साधु। शब्दां दे